गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एईडीओ की। तो अब गिन के 10 दिन बचे हैं और ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें आपको अपना बेस्ट करना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन की बात है, बहुत जल्दी आप लोग ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं। तो एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा मेन रोल है वो करंट अफेयर्स का रहेगा, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन है यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी मान लीजिए, बीपीएससी का सभी लोग 70-75 कट ऑफ बोल रहे थे, बट आया ना 89। तो इसीलिए जो है सो ज़रूरी है कि आपको अच्छे से एक बार पूरे अच्छे से गो थ्रो होना। तो जीएस तो आपने उम्मीद करता हूँ कि कर लिया होगा। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ें अगर आप मतलब 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से पढ़ रहे हैं तो 5 दिन में तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको देख लीजिए। इस वीडियो के तहत मैं यूनियन बजट और स्टेट बजट, बिहार का बजट लेके आया हूँ। एक वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और यूनियन का वो भी लेके आ जाऊँगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बजट। क्योंकि बजट से जो है बीपीएससी मेन सीएससी में इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि एएसओ वगैरह में देखिएगा तो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। आप इसको अच्छे से देखिए और मेरा वादा है कि इतने कम टाइम में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में दोनों बजट समझाना और कुछ भी नहीं छोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है जो कि मैं आपके लिए करके आ रहा हूँ। और मेरा वादा है कि इसके देखने के बाद आप अगर कुछ भी पढ़िएगा तो आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन बजट पहले पढ़ेंगे, फिर बिहार बजट पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सबसे पहले यूनियन बजट में चलते हैं। तो निर्मला सीतारमन जी ने इसका जो है वो बजट पेश किया और उन्होंने वो सारी पेनी थी जो दुलारी देवी ने उनको मधुबनी की उन्हें दिया था। इस बार का जो मिशन था वो था विकसित भारत 2047। बजट जो टर्म है वो जेम्स विल्सन ने 1860 में इंट्रोड्यूस किया। 1947 में पंकुमटन सेठी। मैक्सिमम बजट जो अभी तक पेश किया गया है वो मोरा राजी के द्वारा 10 बार दिया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी का ये 8वीं बार था। लॉन्गेस्ट बजट 2020 का है और इस बार का बजट 77 मिनट का था। इसके अंतर्गत आर्टिकल 112 में जो है सो यूनियन है बजट है और आर्टिकल 202 में स्टेट बजट। देखिए पॉलिटी को भी कवर करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए इस बार का जो बजट है इसके 6 पॉइंट हैं। इसका गोल 0 पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट चीप हेल्थ सर्विस, 100% स्किल्ड लेबर, 70% वुमेन इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। तो इन सब से ही पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, यही 6 गोल में से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा गोल है, कौन सा गोल नहीं है। ठीक है, हमें इंप्रूव कितने डोमेन में करना है, तो 6 डोमेन में: टैक्सेशन, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल, अर्बन और रेगुलेटरी रिफॉर्म। 4 इंजन है बजट के: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। अभी आप एडुटेरिया का बनाइए चाहे एसपीडी का बनाइए, सब में ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंजन है, कौन सा इंजन नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ठीक है, फ्यूल क्या है, डेवलपमेंट, और डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुँचना है, डेवलपमेंट इंडिया। सबसे पहले एग्रीकल्चर, पीएम धन धन कृषि योजना 100 डिस्ट्रिक्ट में है, 1.7 करोड़ इससे बेनिफिट होंगे फार्मर्स। और इसका याद रखिएगा, बजट यहाँ नहीं लिखा हूँ, 24,000 करोड़। ठीक है, सेल्फ रिलायंस इज पल्सेज 6 साल का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार एएसओ में पूछ लिया है, उससे पहले ही मेरा बना हुआ है। पल्सेज में दाल में 6 साल के लिए, कॉटन में 5 साल के लिए, ये दोनों याद रखिएगा। और दाल में जो 6 साल के लिए तूर उड़द मसूर, तूर उड़द मसूर, मूंग नहीं है, तूर उड़द मसूर। मखाना बोर्ड बिहार में खुलेगा। नेशनल मिशन फॉर हाई यील्ड सीड्स, 100 टाइप के जो सीड है उसके लिए है। ठीक है, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन 5 ईयर बेटर प्लान। किसान क्रेडिट कार्ड, पहले उसका लिमिट 3 लाख था, अब बढ़ के 5 लाख हो गया। यूरिया प्लांट असम में खुलेगा नाम रूप में, जिसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन। रूरल इकोनॉमी को मोटिवेट करने के लिए इंडियन पोस्ट ने इनिशिएटिव लिया है। 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे ताकि रूरल इकोनॉमी में अवेयरनेस फैलाया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। एमएसएमई का जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर याद कैसे रखिएगा, 2.5, 25, 125 और टर्नओवर में 4 से गुना कर दीजिएगा, 10, 100, 500। सिंपल है ये। उद्यम पोर्टल जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, एमएसएमई वगैरह में, तो वो जो है सो क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का जो है लिमिट वगैरह जो है लोन का, वो उसमें पाए जा सकते हैं और उसके लिए उनको उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे 10 लाख कार्ड जो है अगले 1 साल में बांटे जाएंगे। 5 लाख वुमेन SC/ST के लिए नई स्कीम की घोषणा की गई है। अगले 5 साल में 2 करोड़ लोन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ताकि स्टेब्लिश कर पाए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। एक्चुअली बात क्या है यहाँ पे है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब सब कुछ इंडिया में ही हो, असेंबल से लेके मैन्युफैक्चर तक जो है वो इंडिया में ही हो, तो उसी के लिए जो है सो काम किया जा रहा है। ठीक है, फुटवेयर, लेदर, इन सब पे 22 लाख पीपल को जो है सो जॉब दिया जाएगा। 1.1 लाख जो है
करोड़ एक्सपोर्ट किया जाएगा, 4 करोड़ तक टर्नओवर हो। ये सब मतलब इनका जो एक गोल है ये इसके अंतर्गत है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टॉयज वगैरह जो भी है इंडिया में बनेगा वो स्टेम टेक्नोलॉजी पे होगा। स्टेम टेक्नोलॉजी में आ जाएगा एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेड इन इंडिया के तहत है, मतलब सब कुछ देश में ही बने। ठीक है, थर्ड इंजन जो है इन्वेस्टमेंट है, अटल टिंकरिंग लैब। ये याद रखिएगा कि स्टेम टेक्नोलॉजी मैंने बताया। इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से 12 साल के जो भी बच्चे हैं, मतलब स्कूल वाले बच्चे, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे। ठीक है, इसके तहत 50,000 जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है वो बनेगा। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट, मतलब ये है कि रूरल एरियाज को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब जगह होगा। इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। देखिए गांव वगैरह में इंटरनेट वगैरह ज़्यादा दे देने से बच्चे इसका वो भी कर सकते हैं, बट हमें उससे क्या है, मतलब हम लोग अभी ये बजट पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग अभी इस पर ही फोकस रहते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसमें जितने भी स्कूल वगैरह हैं और या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गाँव वगैरह के, सबको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये स्कूल में होगा। जितने भी इंडियन लैंग्वेज के बुक है उनको डिजिटली मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी है तो वो टैब में एनसीईआरटी का सारा कुछ दे देगा, बच्चे क्लिक करेंगे खुल जाएगा। फिर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये 5 खुलेगा टोटल। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसका ये थीम है। एआई एजुकेशन एक्सेलेंस में आएगा, 500 करोड़ इसको दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन के लिए 75,000 जो एमबीबीएस की सीट ऐड कर दी गई है, और मेडिकल हॉस्पिटल में 10,000 एक्स्ट्रा सीट ऐड कर दी गई है। डे केयर कैंसर सेंटर अगले 3 साल में सभी डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। बिहार में आपको पता है कि ये बेगूसराय में खुला है, याद रखिएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सेंटर जो है स्टेट को इस हद तक फंडिंग दे रहा है, बोल रहा है कि तुम 1.5 करोड़ तक लोन ले लो और अगले 50 साल तक हमको इंटरेस्ट मत देना, उसके बाद देना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जल जीवन मिशन अभी आ गया, क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में स्टार्ट किया गया था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है इंप्रूवमेंट है, जीएसडीपी पर जो है 0.5% एक्स्ट्रा लोन उसको दिया जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज़ है सरकार का और वो बहुत दिन से पड़ा है, उसको सरकार बेच के कितना पैसा वापस करेगा, तो 10 लाख करोड़ वापस पैसा सरकार के पास आ जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ जो है फंड जो है वो वाटर, सैनिटेशन, सिटीज़ वगैरह पे दिया जाएगा। मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड में 49% फंड गवर्नमेंट देगी, बाकी अपना जो है जो भी संस्था है वो उसको मिल के, ठीक है, जो है सो अच्छे से मतलब पूरे तरीके से क्लियरेंस की बात कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है 100 गीगावाट जो हमारा टारगेट है 2027 तक, याद रखना है, 2047 तक, सॉरी। ठीक है, उड़ान स्कीम आपको पता है अगले 10 साल तक 120 नए डेस्टिनेशन पे क्या है, 4 करोड़ ट्रैवलर इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या वेस्ट कोसी प्रोजेक्ट बिहार के लिए है। ठीक है, वो आपको पता है कि वेस्ट कोसी कैनाल एक्सटेंशन वगैरह से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत आपको पता है कि 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़ का है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बिहार को दिया गया है। मिथिलांचल में वेस्ट कोसी कैनाल एक्सटेंशन जो है सो वो दिया गया है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए 50,000 हेक्टेयर में। 50 नए टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे चैलेंज मोड में, मतलब तुरंत। पीएम रिसर्च फेलोशिप जो है 10,000 जो है आईआईटी आईआईएससी से ट्रेनिंग करने वालों को मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जाएगा और डिजिटलाइज किया जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए जो 20,000 करोड़ दिया गया है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन जो ऊपर से जो है जैसे ड्रोन वगैरह से जो देखेगा कि कहाँ पर कितना लैंड है, क्या है, उसका पूरा सर्वे वगैरह जो है उसके लिए। अब फोर्थ इंजन पे एक्सपोर्ट के लिए जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सेलरेशन स्कीम है, ये क्रॉस बॉर्डर है। इसमें कौन कौन सहायता करेगा, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे आप ट्रेडिंग करना है आपको दूसरे देश के साथ, तो आपको पहले इधर से एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं। अब है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अप्रूवल ऑनलाइन है भारत ट्रेड नेट के तहत। भारत ट्रेड नेट में आप डालें, आपका तुरंत वो वेरीफाई किया, सब कुछ ठीक है, तुरंत वो मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूल में जैसे देखिए इंश्योरेंस एफडीआई जो पहले 74% था अब 100% कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। एचएचसी मेंबर जो है गांव वगैरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, प्लस विलेज रूरल पीपल में इनको जो लोन वगैरह जो मतलब पहले दिया जाता था, अब जो लोन दिया जाएगा वो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर पे दिया जाएगा, ताकि देखेगा कि ये लोग वाकई में जो है सो लोन के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, ताकि जो है आपस में जो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव जो है इसमें ये मतलब करेगा कि हाँ तुम भी जो है सो कुछ ना कुछ आगे की तरफ मतलब इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे मानिए कोई एक्स वाई आदमी है, वो कुछ पैसा लेके इन्वेस्ट किया तो उसको कुछ बेटर हुआ, तो इसी टाइप का जो है सो मोटिवेट किया जाएगा ताकि अगला भी किया जा सके। फिजिकल डेफिसिट आपको पता है 4.4% जो है इस बार एक्सपेक्टेड है, मतलब है मतलब अभी, और वो 4.3 to 4.8 के बीच में जो है सो फाइनली जो है वो बोला गया है। आप एक बार देख लीजिएगा एक बार। ठीक है,
टोटल बजट कितना दिया गया था? 50, 65, 345 का। सस्ता क्या हुआ? क्लॉथ, मोबाइल, बैटरी, लेदर, एलसीडी, एलईडी, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर मेडिसिन, ये सब, ठीक है। 12 लाख तक जिनका था उनको नो टैक्स, 12 लाख से ज़्यादा है तो 15% टैक्स, 16 से 20 के बीच में तो 20% टैक्स। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पैसा कहाँ से जो है सो मतलब आया? तो लोन से आया, 24% टैक्स से 22%, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%। और कहाँ जा रहा है? तो स्टेट को दिया गया 22%, इंटरेस्ट दिया गया 20%। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया डिफेंस को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। पहली बार जो है जेंडर बजट जो है बिहार में 2008-09 में आया था, ग्रीन बजट 2020-21 में आया था, और आउटकम बजट जो है 2006-07 में, ठीक है। तो हमने यूनियन बजट को 10 मिनट 40 सेकंड में कवर कर लिया। अब आते हैं बिहार बजट में, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। भाई ये बिहार बजट में एकदम, बिहार बजट तो 6 से 7 मिनट में हो जाएगा। बिहार बजट के अकॉर्डिंग 3.17 लाख करोड़ जो है सो दिया गया। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। रेवेन्यू सरप्लस 8831 करोड़ है। रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी 0.8 में मान के चलता हूँ कि ये सब आपको आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल डेफिसिट है, 2.98% है बिहार का, जिसकी वैल्यू 32,718 याद रखेगा। 2024-25 में 2,78,725 दिया गया था। इस बार 3,16,895 करोड़ दिया गया है। तो 2024 से 2025-26 के बीच में जो बढ़ोतरी है वो 13.69% का है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बजट के मुकाबले इस बार इंक्रीमेंट कितना है? तो 13.69 करोड़। एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में। स्मॉल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर में। हॉस्पिटल बिहार कैंसर सोसाइटी हॉस्पिटल जो है वो कहाँ बनेगा? बेगूसराय में, मैंने बताया। एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड टोटल 21 बनेगा, 1289 करोड़ पे। तरकारी सुधा हर प्रखंड में होगा। जैसे सुधा पार्लर आपको पता है, वैसे तरकारी सुधा जो है हर प्रखंड में होगा सब्जी के लिए। पिंक बस वोमेन के लिए होगा, जहाँ पैसेंजर, ड्राइवर, कंडक्टर सभी वोमेन होंगे। 33% रिजर्वेशन भी होगा वोमेन के लिए ड्राइवरी में। वोमेन ड्राइवर, ई रिक्शा, सबको फंड वगैरह मिलेगा। मेन सिटीज़ में वोमेन व्हीकल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर भी जो है वो चालू किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना होगी। जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी फीमेल होगी। पिंक टॉयलेट बनेगा वोमेन के लिए 20। बस स्टैंड डेवलपमेंट होगा। बिहार बजट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा किया गया 19.24%। और अगर यूनियन बजट में पूछे तो डिफेंस पे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 1,16,750 करोड़ ईयरली दिया गया था, जबकि 24-25 में 1 लाख करोड़ है। तो इंक्रीमेंट 16,750 करोड़ का है, ठीक है। कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च होगी? बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार बायोफ्यूल, बिहार फूड प्रोसेसिंग, बिहार फार्मास्यूटिकल, बिहार प्लास्टिक, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शक्कर के लिए, गुड़ के लिए कहाँ? पूसा, समस्तीपुर में। स्कॉलरशिप जो है CST का है वो पहले 1,000 था, अब 2,000 कर दिया गया, डबल कर दिया गया। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड को जो है वो क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए 25 करोड़ दिया गया। बिहार क्लीन एयर के लिए जो है सो 100 करोड़ दिया गया, ठीक है। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार जो है सो एस्टेब्लिश किया गया। जैसे कोई भी ना प्राकृतिक आपदा आएगी तो पहले ही पता चल जाएगा। ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हाइब्रिड डॉपलर वेस्ट चंपारण और भागलपुर में, ठीक है। सरकार ने ये गोल किया है कि पटना से किसी भी शहर में जो अगर आप जाएंगे तो वो 5 घंटा में आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। 2027 तक इस टाइम को घटा के 4 घंटा किया जाएगा। आप कहीं भी हैं, आपको पटना पहुंचना है, 4 घंटे में पहुंच जाइएगा। 4 लेन रोड सड़क जो है बन जाएगा सभी हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट से पटना के लिए। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा दिया, 60,954 करोड़। हेल्थ में 20, रूरल में 16। याद कैसे रखिएगा? तो ऐसे याद रखिए, एजुकेशन में 60, हेल्थ में 20 बस। 7 ने निश्चय में दिया है 5972 करोड़। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 1000 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। मशरूम में बिहार का रैंक फर्स्ट, हनी का रैंक चौथा। मखाना बोर्ड कहाँ? बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ दिया गया? बिहार में। 8,053 पंचायत में, सभी पंचायत में गरीब कन्या विवाह मंडप होगा शादी वगैरह के लिए। बिहार वेजिटेबल एक्सपेंशन वेनिग्रेट फेडरेशन जो है इसके ये जो है सुधा तरकारी जो है सभी ब्लॉक में चालू करेगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ मैंने बताया, और क्लीन एयर के लिए 100 करोड़। बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत वीट का प्रोडक्टिविटी जो है 2 गुना बढ़ा है और मेज का 2.5 गुना बढ़ा है। रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ग्रेन, मतलब रिसर्च हो और एक्सटेंशन हो न्यूट्रिशन के लिए, उसके लिए टुकुप्पा गया में है, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। और बिंदुपुर वैशाली में इसके लिए पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। जमुई का सिकंदरा ब्लॉक है, उसके में एक नदी है बहुआरा, वो ड्राउट एरिया है, वहाँ पर इरीगेशन के लिए कुंदघाट रिजर्व स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया 185 करोड़ 21 लाख से। जीविका दीदी जितनी भी है उसको IIM कलकत्ता सपोर्ट कर रहा है। ऐसी 150 जीविका वोमेन को जो है सो उन्होंने सपोर्ट किया। दुबई में COP 28 जो हुआ था उसके में जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार की थी उसको तारीफ की गई थी। COP 29 का हुआ बाकू अजरबैजान में, और COP 30 बलेम में। यही BPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया, COP 29 से COP 30 के बीच में जो है बाकू टू बलेम जो था, ठीक है।
अब बिहार का एक था गोवर्धन योजना, वेस्ट टू वेल्थ, जो भी कचरा है उससे वेल्थ बनाना। 38 डिस्ट्रिक्ट में से 31 डिस्ट्रिक्ट इसको फॉलो करते हैं। 4 सिटीज़ है, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आते हैं। पटना वाटर प्लफ ODF फ्री जो है सो हो गया, ODF प्लस भी इसको कहता है। अभी के टाइम में जो है इमरजेंसी लिस्ट ऑफ मेडिसिन में 611 मेडिसिन और 132 मेडिकल डिवाइसेज हैं। सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना के तहत 9 से 14 साल की जितनी भी लड़कियां उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से या सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो है ये योजना लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत कौन से वायरस से बचाया जाएगा, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया, वेस्ट चंपारण। यहाँ पर ओल्ड एज होम सहारा चल रहा है, मतलब ओल्ड एज होम मतलब बूढ़े लोगों के लिए। बिहार मूवी इंकरेजमेंट स्कीम के तहत 2 से 4 करोड़ वगैरह दिया जा रहा है। लाल पहाड़ी या लखीसराय में आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको कंजर्व किया जाएगा। मिथिला पेंटिंग है, उसको सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट दिया गया RBI के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI के द्वारा। इमर्जिंग स्टेट्स इन स्पोर्ट्स में जो है फिक्की जो है सो बिहार को जो है तारीफ किया। महिला कबड्डी इस बार बिहार में हुआ। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर है, ऐसा वो है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल है, इसलिए बिहार को डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया इसके कारण कहा गया। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बिहार फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया। मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ, मुंगेर में। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय 1 नंबर पे। गया का डोबी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक पार्ट होगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। और जतिया का फतुआ में है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ बनेगा, ठीक है। अब आइए इसको हम छोटे से में एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। जेंडर बजट कब, 2008-9 में। ग्रीन बजट 2021 में। टोटल बजट 3.17 करोड़ दिया गया, पिछली बार से 13.679 बढ़ा, ठीक है। मैक्सिमम एजुकेशन पे, फिर हेल्थ में, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। ये सब आप फिजिकल डेफिसिट 2.8 बता दिया। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जगरी के लिए पूसा में, हाइब्रिड डॉपलर सिस्टम वेस्ट चंपारण भागलपुर में। 2027 तक पटना सभी जगह से 4 घंटे में जुड़ जाएगा। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 मिला है, ठीक है। बांका को याद रखिएगा। मखाना में फर्स्ट, हनी में चौथा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पान के लिए बिंदुपुर। IIM कोलकाता जीविका को पता है 150 को। COP 28 दुबई में जो है उसमें जल जीवन हरियाली का जो है सो तारीफ किया गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जतिया फतुआ। नीति आयोग के SDG 6 में जो है सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन स्कोर में बिहार का स्कोर 98 और रैंक 3रा। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च मुंगेर, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन वगैरह के लिए बिहार को स्कॉच अवार्ड दिया गया। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर जो है सेम डेवलप किया जाएगा जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल के तर्ज पर। 7 वंडर जो है सो जैसा क्रिएशन है वैसा ही सिलांजा में, बोध गया में इसका क्रिएशन किया गया टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए। लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन हुआ था रोहतास में। बिहार भवन कहाँ बना है, तो एक नया मुंबई में, पहले दिल्ली में था। बिहार का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वुमेन पुलिस कांस्टेबल में पूरे कंट्री में, याद रखिएगा। डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय। एक्सपेक्टेड एयरपोर्ट राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल। तरकारी सुधा सभी ब्लॉक में। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड जो है 25 करोड़। एक क्लीन एयर में 100 करोड़। 7 निश्चय योजना 5972 करोड़, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। 18 मिनट में मैंने दोनों को कवर कर दिया है, तो जाइए इसको देखिए और इसको ख़त्म करके आज ही अपना 1 से 2 से 3 नंबर पक्का कर ले, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।